हट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। आइए ना, आज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग लेक्चर 2 में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक इतना इंपॉर्टेंट अकाउंट को पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। और इसके पहले मैंने एक शॉर्ट छोड़ा था जिसमें मैंने बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसमें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसी को आज हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट क्या है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाई कैसे जाती है। और लास्ट में 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से आप सभी के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आइए हम लोग अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले इस लेक्चर में जो मैंने बताया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर आखिर ये है क्या? तो ये कुछ है नहीं, इसको आप लोग अभी अभी क्लास 11 में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे अकाउंट में कैश बुक। क्या पढ़े थे? कैश बुक। जस्ट लाइक समझिए कि कैश बुक का एक ये समरी है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक से जो हम लोग कैश अकाउंट बनाते थे ना, जस्ट जैसे बनाते थे कैश अकाउंट को, वैसे ही हम लोग को बस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को भी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होती क्या है। तो कहता है इट इज एन अकाउंट दैट शो द समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे कैश और जितने सारे बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, उस सारे ट्रांजेक्शन का समरी होता है ये। अगर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग देखेंगे, हम लोग कोई भी अकाउंट को कब चेक करते हैं? जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड बीत चुका होता है। तो उसी तरह से जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग बनाते रहेंगे, तब हम लोग लास्ट में पता चलेगा कि ये एक समरी हो जाता है किस चीज का? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे कैश ट्रांजेक्शन थे और जितने सारे बैंक ट्रांजेक्शन थे, उन सभी का। क्लियर? नेक्स्ट कहता है इट स्टार्ट विथ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्ट होता है कैसे? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन से, यानी ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस। ओपनिंग कैश इन हैंड, या बोलिए ओपनिंग कैश एट बैंक से ये अकाउंट होगा स्टार्ट। उसी तरह से इस अकाउंट का एंड होगा विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। और जब हम इसी के जगह पे क्या रख देंगे? क्लोजिंग कैश इन हैंड या क्लोजिंग कैश एट बैंक। अगर ये दोनों हम लोग रख देते हैं तो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड हो जाता है। और इसके बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस से होता है और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस से होता है। किसका? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट लाइन कहता है दिस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये अकाउंट कैसा है सर? रियल अकाउंट है, यानी इसका ट्रांजेक्शन पूरी एसेट्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एसेट्स पे, खासकर कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन। किस पे? खासकर बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन को। तो एमसीक्यू में पूछेगा ये अकाउंट कैसा है, तो आप लोग क्या बताओगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट and lay the basics for the preparation of the income and expenditure account and the balance sheet। और जब तक आप लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाओगे, तब तक इसके आगे आने वाले जो 2 चीज और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, खासकर उसमें 2 चीज आते हैं। पहला आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा आता है बैलेंस शीट। तो उन दोनों को बनाने में हेल्प करेगा कौन? ये अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है?
एक बार में मैं बताता हूँ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, या बोले इट इज अ समरी ऑफ कैश अकाउंट। जिस तरह से क्लास 11 में हम लोग कैश अकाउंट को बनाना सीखे थे, उसी तरह से क्लास 12 में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्लास 11 मेरा स्किप हो गया, क्लास 11 में हम लोग पढ़े ही नहीं। तो कोई बात नहीं, जब हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख ही रहे हैं तो एक बार पूरा डिटेल भी देख लेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सारा चीज इस लेक्चर में आज बताने वाले हैं। आगे मीनिंग हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि मीनिंग लिखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, तो आप 3 पॉइंट लिख देना। पहला पॉइंट में इसका मीनिंग, पहला पॉइंट में इसका मीनिंग, दूसरा पॉइंट में ये पॉइंट और तीसरा पॉइंट में ये पॉइंट। देखिए हम बार बार बताते हैं, आपका एग्जामिनर्स को कॉपी भरा पूरा अच्छा लगता है, तो आप कोशिश कीजिए कि मैं जितना पॉइंट आप सभी को देता हूँ ना, सबको पूरा पूरी अपने कॉपी में उतारिए, क्योंकि ये पॉइंट बनाता हूं मैं 3-4 बुक से मिलाकर। क्या करते हैं? 3-4 बुक से मिलाकर। तो इसलिए मेरे पास पॉइंट्स है, तो आप लोग भी अपने कॉपी में पॉइंट्स को लिखो ताकि पूरा भर भर के एग्जाम में लिखना। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रहा है फॉर्मेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दे रहा है? फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये जो आपके सामने अभी इतना बड़ा सा खुला है एक अकाउंट, ये कोई और अकाउंट नहीं है बल्कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। और सर क्या इतना बड़ा एग्जाम में आएगा? नहीं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं आता, इसमें से 5 से 6 टॉपिक्स बस आते हैं। जैसे देखते हो ना, इतना सारा टॉपिक है, इतना सारा टॉपिक है, तो इतना सारा एग्जामिनर नहीं पूछता आप लोग से। एग्जाम बहुत ही आसान जाता है। अभी जस्ट कल अकाउंट का जो एग्जाम हुआ था, बच्चे लोग बोल रहे सर 50 में 48 एमसीक्यू मेरा सही हुआ है, सर लॉन्ग क्वेश्चन काफी इजी आया है, सर अकाउंट का पेपर काफी इजी आया है। यानी पेपर इजी ही बनेगा। ये तो बस हम आपके नॉलेज के लिए फॉर्मेट दे रहे हैं ताकि आपको पता हो सके कि फॉर्मेट में डेबिट साइड में क्या होता है और फॉर्मेट की क्रेडिट साइड में क्या होता है। तो ये हमारा एक प्यारा सा छोटा सा मोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या है? फॉर्मेट है। क्लियर? अब देखिए, इस फॉर्मेट को समझाने से पहले मैं बता दूं कि आपको समझना कैसे ये फॉर्मेट को। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बोलता हूं, जब भी हमारे एनपीओ में यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं से भी कैश आ रहा है, क्या आ रहा है? कहीं से भी कैश आ रहा है, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे आ रहा हो, चाहे साल में 1 बार आ रहा हो, चाहे साल में 2 बार आ रहा हो, चाहे साल में 12 बार आ रहा हो, यानी रेगुलर बेसिस पे या 1 बार पे, तो आप उसको डेबिट साइड में लिख दोगे। कहां लिखोगे? डेबिट साइड में। क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक या कैश अकाउंट। तो कैश जब भी बढ़ता है, पैसा आएगा तो कैश बढ़ता है, तो उसको हम लोग किधर लिखते हैं? डेबिट बैलेंस में। किधर लिखते हैं? डेबिट बैलेंस। उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी कैश जाएगा, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे जाए, चाहे साल में 1 बार जाए, चाहे साल में 2 बार जाए, चाहे साल में हर मंथ जाए, तो आपको किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में। किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में। अब देखिए, डेबिट साइड का नाम है रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड का नाम है पेमेंट साइड। देखिए फॉर्मेट पे भी मार्क्स होता है, याद रखिएगा, फॉर्मेट पे भी मार्क्स होता है। तो सबसे पहला आपका जो बॉक्स बनता है वो रिसिप्ट का बनता है, फिर अमाउंट का बनेगा, फिर पेमेंट का बनेगा, फिर अमाउंट का बनेगा। क्लियर हो गया? डेबिट यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आपको भी एग्जाम में डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मेट का हेडिंग लिखना तो बिल्कुल ना भूले, यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। आप लोग जिस भी साल का बना रहे हो, क्वेश्चन में लिखा होगा वो ईयर का नाम वहां पर लिख दोगे। क्लियर? तो ये हमारा एक प्यारा सा फॉर्मेट है। अब देखिए, सबसे पहले कहता है टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस। अभी जस्ट मैंने बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस से होता है, चाहे वो आपके हाथ में पैसा हो, चाहे वो आपके बैंक में पैसा, आपको यहाँ लिखना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो ये क्लोजिंग बैलेंस से हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज। चाहे वो कैश हमारे हाथ में हो, चाहे कैश हमारा
बैंक में। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन आता है, यहाँ लिखना है, जनरल डोनेशन आता है, यहाँ लिखना है, एंट्रेंस फी आता है, यहाँ लिखना है, जनरल ग्रांट्स आता है, यहाँ लिखना है, कोई भी चीज बेचोगे तो यहाँ लिखना है, इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ लिखना है, इनकम मिलेगा यहाँ लिखना है, डिविडेंड मिलेगा यहाँ लिखना है, रेंट मिलेगा यहाँ लिखना है, इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ लिखना है, मिसलेनियस रिसिप्ट मिलेगा यहाँ लिखना है, लाइफ मेंबरशिप मिलेगा यहाँ लिखना, और बाकी जितने सारे आइटम्स से हमें कैश मिलेंगे उन सब को आपको डेबिट साइड में लिखना है। उसी तरह से आइए पेमेंट साइड में देख लेते हैं। पहले ये ओपनिंग बैलेंस, सर ये क्या है? तो ये बाबू बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। क्या है? बैलेंस ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट समझते हैं ना, आपका जितना पैसा नहीं है आप उससे ज्यादा यूज कर लो, यानी वो आपके लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाएगा। क्लियर? या तो ये होगा क्वेश्चन में और या तो ये होगा क्वेश्चन में। ठीक, ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि यही होने वाला है। फिर सैलरी आप देते हैं यहाँ लिखना है, रेंट आप देते हैं यहाँ लिखना है, पोस्टपेड एक्सपेंस देते हैं यहाँ लिखना है, न्यूज़पेपर का पैसा देते हैं यहाँ लिखना है, रिपेयरिंग करवाते कुछ पैसा देते हैं यहाँ लिखना, ऑडिट फी यहाँ लिखना है, मेंटेनेंस एक्सपेंस यहाँ लिखना है, इंश्योरेंस इधर लिखना है, सेक्रेटरी ऑनर नियम यहाँ लिखना, ऑनर नियम यहाँ लिखना है, म्युनिसिपल टैक्स यहाँ लिखना है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ लिखना, और बाकी जितने सारे आइटम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जिससे हमारा पैसा जाता है, जिससे हमारा पैसा ऑर्गेनाइजेशन से जाता है, उन सभी को आप लोग क्रेडिट साइड में लिख दोगे। कोई डाउट नहीं सर। अब नेक्स्ट पढ़िएगा, टू रिसीव्स ऑन अकाउंट ऑफ ए स्पेशल फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, ये सारे चीज भी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। यानी किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए अगर हमें पैसा मिला, जैसे मान लीजिए कोई हमें 1 करोड़ रुपया देता, बोलता मैच करवा लीजिएगा, यहीं पे लिखना है, क्या लिखना है? यहीं पे लिखना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये पूरी फॉर्मेट को आप लोग अच्छा से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं तो मेरे बस बातों पे फोकस कीजिए कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कारणवश पैसा आता है आपको इधर लिखना, और किसी भी कारणवश पैसा जाता है आपको इस साइड लिखना है। चलिए, ये था एक प्यारा सा फॉर्मेट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? फीचर। चलिए देखते हैं फीचर। सबसे पहला फीचर बोलता है स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ डेबिट साइड। आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग ओपनिंग कैश एट बैंक से होता है, जिसको हम लोग किधर लिखे हुए रहते हैं? डेबिट साइड में। जस्ट हम लोग फॉर्मेट में देखें। नेक्स्ट है ऑल कैश रिसिप्ट, जितना बार पैसा हमें आएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो बार बार आ रहा हो, चाहे वो एक बार आ रहा हो, याद रखिए, इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। बस यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, या तो वो बार बार आएगा, या तो वो एक बार आएगा, चाहे 2 बार आएगा। ठीक है ना? आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, उन सबको किधर लिखना है? डेबिट साइड में, क्योंकि ये रिसिप्ट है। क्या है? रिसिप्ट है। उसी तरह से ऑल कैश पेमेंट, जितना बार हम लोग कैश पेमेंट करेंगे, चाहे वो बार बार करें, चाहे वो एक बार करें, आपको किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। ये भी तीसरा पॉइंट में हम लोग लिख के कंप्लीट कर लिए। तो पहला फीचर खत्म, दूसरा फीचर खत्म, तीसरा फीचर खत्म। चौथा है एंड विथ क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अभी जस्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो आप फॉर्मेट देखे उसके लास्ट में लिखा हुआ था क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो एंड किससे होगा? क्लोजिंग बैलेंस से, चाहे वो बैंक में हो चाहे हाथ में हो। और लास्ट है प्रिपेयर्ड ऑन अ कैश बेसिस। किसके बेसिस पे हम लोग को बनाना है? कैश बेसिस पे। नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन और एक्रूवल्स आर नॉट रिकॉर्डेड, जिसमें लग रहा है कि पैसा आया तो है चाहे पैसा गया तो है, लेकिन मेरे हाथ में ना पैसा आया था ना मेरा पैसा गया था। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स, लगता है कि खर्च हो गया हमारा, जो कि खर्च में ही हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मेरा रियल में कैश गया है? नहीं गया, तो आपको डेप्रिसिएशन को नहीं लिखना है। यानी क्वेश्चन में ऐसे भी आइटम्स है जो कैश से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा उसको इग्नोर करके ही चले, और उसको इग्नोर भी करना है। और लास्ट है बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल्स आइटम आर इंक्लूडेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि उसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम आते हैं, कैपिटल नेचर के चले जाते हैं बैलेंस शीट में। बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें रेवेन्यू नेचर भी चलेगा और हमारा कैपिटल नेचर भी चलेगा। क्लियर? तो ये 6 फीचर है जिसको आप लोगों को पूरी रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भर के आएंगे, मैं बार बता रहा हूँ। आगे चलो सर, कुछ ज्यादा जल्दी क्वेश्चन नहीं आ गया? कोई बात नहीं, पढ़ तो लिए हैं,
क्लास 11 के कैश बुक में हम लोग पढ़ लिए हैं कैसे बनाना है कैसे नहीं। और क्लास 12 में भी इतना ही था, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। इसके बाद आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को डील कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को लेके आए जिसमें बहुत सारे आइटम्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन देखने में भले बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको, बहुत ही छोटा सा है, ये देखिए, है ना। चलिए तो धीरे धीरे हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है सबसे पहला क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है किसका, जीजी ऑर्गेनाइजेशन का, कैलकुलेट कैश एट बैंक। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कैश एट बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो कब का निकालना है, साल के आखिरी में। यानी कैश एट बैंक निकालना है तो बस आप समझिएगा कि कैश इन हैंड दिया होगा, कैश इन हैंड दिया होगा एकदम पक्का। नेक्स्ट एंड प्रिपेयर, और दूसरा बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यानी आपको कैश एट बैंक निकालना तो है ही, उसके साथ साथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को भी बनाना, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। प्रकाश नहीं आया अभी तक, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो आइटम आप लोग को दिया हुआ है, याद रखिए, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग यानी ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले में यही लिखना है। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है, 43,200, और कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 17,940। अब देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि इसको सबसे ऊपर लिखना, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ना, टू बैलेंस बीडी। याद रखिएगा इधर का फिगर 2 से स्टार्ट होता है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 43,200, और उसको बाहर निकाल के कितना लिख दिया गया, 61,140। कितना, 61,140। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, पहला आइटम्स का कैलकुलेशन खत्म। नेक्स्ट क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। रिसिप्ट का मतलब फिर से कैश आया है, फिर से कैश रिसीव हुआ है, लेकिन किस रूप में हुआ है सर, सब्सक्रिप्शन के रूप में। कितना, 6,750। अब तुम ही लोग बताओ, इसको डेबिट साइड में ही ना लिखेंगे, अभी जस्ट हमने बताया था जब भी कैश आए हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे, और देखो लिखा हुआ भी होगा, यहाँ देखें, टू सब्सक्रिप्शन 6,750। नेक्स्ट एक एक आइटम को उठाते चलिएगा। तीसरा सन्ड्री पेमेंट। पेमेंट का मतलब पैसा गया, कौन कौन से रूप में, रेंट गया, टैक्स गया, रेंट गया, टैक्स 1900, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गया 3160, और सैलरी गया है 14,700। 3 तरह का पेमेंट अभी दिख रहा है। सबसे पहले रेंट एंड टैक्स 1900, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3160, और सैलरी 17,700 यानी 14,700। तो ये किस साइड लिखाता है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि पेमेंट साइड में हम लोग इस चीज को लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो देखिए पेमेंट में आपको सबसे पहले यही दिख रहा है, बाय, इधर का अमाउंट को हम लोग बाय से स्टार्ट करते हैं, बाय सन्ड्री पेमेंट। सबसे पहले रेंट एंड टैक्स 1900, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,116, और सैलरी हमारा दिया हुआ है 17,700, और दो तीनों को जोड़ के मेरा बाहर कितना आया है, 19,760 रुपया। क्लियर है, कोई डाउट है? नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है, यहां तक हो गया। देखिए क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया पेमेंट पे। चौथा बोल रहा है सन्ड्री रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब कैश रिसिप्ट। क्या क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे 5500, फर्नीचर सेल किए हैं तो 11,400, और बैंक से ब्याज मिला है 800। अब मिला है, कैश आया है, इसको रिसिप्ट साइड में लिख दिए होंगे। अब देखिए एकदम पक्का लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा आपको सन्ड्री रिसिप्ट्स। सबसे पहले इंटरेस्ट मिला हम लोगों को कितना, 5500, फिर फर्नीचर बचे हैं कितना मिला, 11,400, और बैंक इंटरेस्ट हमारा कितना मिला हुआ है, 800 मिला हुआ है। क्लियर, बोले ना बहुत आसान है। और यहाँ का जो लास्ट पॉइंट है वो है इंट्रेंस फीस रिसीव। देखो फिर से पैसा रिसीव हुआ, यानी लास्ट इसके बाद है, फिर से देखो कितना रिसीव हुआ है, 9,700। कितना,
तो इसको भी हम लोग किधर दिखाएंगे, तो बच्चे बच्चे अब बता देंगे सर इसको हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। और यहाँ पर देखो लिख रहा है टू एंट्रेंस फीस 9,700, कितना दिख रहा है 9,700। अब नेक्स्ट लास्ट है बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कैश एट बैंक। तो ये तो निकालना है, जस्ट क्वेश्चन में ही पूरा बोला था कि कैश एट बैंक निकाल के दिखाइए, और हमने बताया था कि कैश इन हैंड आप लोग को दिया होगा, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ 21,807। क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखते सर, पेमेंट साइड में। किधर लिखते, पेमेंट साइड में। यानी इस फिगर को जो 21,807 रुपए आपको दिख रहा है, ये हम लोग किधर लिखे होंगे, पेमेंट साइड में लिखे होंगे। चलिए देखते हैं फाइनल सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन लिखा हमने, रिसिप्ट लिखा और एंट्रेंस फीस लिखा। उसके बाद सन्ड्री पेमेंट हमने लिखा, और तीनों को जोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख दे, क्या लिख दे यहाँ। और फिर पेमेंट हमारा कुछ नहीं है, बस लिखा हुआ था क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड दिया हुआ है। तो देखो बुआ, कैश इन हैंड हमारा कितना दिया हुआ है, 21,807 रुपया। कितना दिया हुआ है, 21,007। अब देखिए आपको अगर कैश एट बैंक निकालना है, मान लीजिए ये कोई फिगर अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, हम इसको इसीलिए काट रहे हैं, ठीक है। हमको यही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यही फाइंड। तो आपको सबसे पहले इसका टोटलिंग करना होगा। तो हमारे पास टोटलिंग कितना आया, 95,219, और इसी अमाउंट को यहाँ पे भी आप लिख दीजिए, क्योंकि बड़े अमाउंट को दोनों साइड में लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग को रिसीव जो हुआ वो ज्यादा हुआ है, कितना हुआ है 95,290, और उसी को हम लोग लिख दिए 95,290। अब इस 95,290 में से सबसे पहला अमाउंट हम लोग घटाएंगे ये, ठीक है। 95,290, मेरा मोबाइल आप लोग घटाइएगा। सबसे पहले ये घटाएंगे और फिर हम लोग घटाएंगे ये फिगर। क्या घटाएंगे, ये फिगर। तो हमारा जब इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे, तो हमारा कैश एट बैंक निकल के कितना आ जाएगा, 53,660। कितना आ जाएगा, 53,660। और जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनल पता चलेगा कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो सम होता है किसका, कैश एट बैंक का और कैश इन हैंड का। याद रहेगा। चलिए एक बार यहां देख लेते हैं, 95,290, इसमें से सबसे पहले 19,760 घटाए, कितना है 0 3, 12 में से 7 गया 7, 8 9 10 11 12, 5 बचेगा। ये क्या तो बता 4, 14 में से 9 गया, कितना बचा 5। ये कितना बचा बोलिए, हाँ ये कितना बचा 8, और 8 में से एक जगह तो बचेगा 7। तो देखिए 75,530 जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ, और इसमें से हमारा अगर कैश इतना है, इसमें से अगर हमारा कैश इतना है, तो हमारा कैश एट बैंक कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कैश एट बैंक। क्लियर। तो ये पूरा पूरी क्वेश्चन था आपका किस चीज का, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। कोई डाउट नहीं सर। अब देखिए ये क्वेश्चन इसलिए हम आपको बताए हैं ताकि आपको एक मतलब पता चल जाए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब देखिए कुछ टफ क्वेश्चन हमने पहले ही ले लिया है, ठीक है ना, बट हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ इसके आसान क्वेश्चन। क्या देखेंगे, कुछ आसान क्वेश्चन जिसमें आपको पता चलेगा कैसे धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये हार्ड होते हुए भी आसान क्वेश्चन है। क्या है, हार्ड होते हुए भी आसान क्वेश्चन, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, जिसका हम लोग फुल डिटेल डिस्कशन किए क्वेश्चंस के साथ। अब आप लोग अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, और भाई का मेहनत अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का तैयारी करते हैं,
और आप लोग भी आज का लेक्चर को पढ़िए अच्छा तरह से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।